मैं चंदेश्वर सर और आज आप जानने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से, आज की सेशन के माध्यम से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता की जांच। ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स से लिया गया है, मैथ से लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक। तो निश्चित रूप से आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले विभाज्यता की बात हो रही है तो विभाज्यता से मतलब है भाग। विभाज्यता से मतलब है किसी भी संख्या से किसी संख्या को भाग देना या उससे प्राप्त जो फल है जिसको भागफल कहते हैं और शेष को मालूम करना। तो आइए सबसे पहले हम भाग के जो कंसेप्ट है उसको जान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको भाग का जो सही कंसेप्ट है वो पता नहीं है और वो गलत जो है बना लेते हैं और जिसके कारण उसका आंसर भी सही से नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले भाग के जो सही कंसेप्ट है उसको पहले आप जानते हैं। चलिए, भाग का मतलब होता है कि भाज्य क्या होगा, भाज्य इजकल टू भाजक इनटू भागफल और जमा शेषफल। चलिए इसको समझते हैं। भाज्य को डिविडेंड कहते हैं, भाजक को डिवाइडर कहते हैं और जो भागफल है उसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। तो डिविडेंड, डिवाइडर और ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, ठीक है। अब इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो सही तालमेल है वो कैसे है। मान के चलिए कि आप 10 से जो है भाग दे रहे हैं 106 को, कितना है 106। ये बहुत छोटा सा और 3 अंकों का जो है बहुत छोटा डिजिट है और 3 अंकों का ये भाग है। आइए इसको करके देखते हैं। 10 से कम 10, 0 में से 0 घटाएंगे कट जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे कट जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग 6 उतार देते हैं। 6 अगली संख्या क्या है 6 है, उसको आप जो है नोट डाउन कर दिए नीचे। अब 10 से 6 में भाग देने की बात आती है तो बच्चे क्या करते हैं कि सर 6 में भाग तो नहीं लगता है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे सर हम दशमलव लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे तो क्या करता है तो 10 से अब 60 में देंगे तो 10 छक्के 60। अब देख लीजिए ये 0 में से 0 घटा तो कट गया, 6 में से 6 घटा तो कट गया। चलिए इसको चेक करते हैं। आप जो भाग करते हैं, जो आपके भाग करने का तरीका है उसको चेक कर लेते हैं कि आपका भाग सही है या फिर गलत है। तो चलिए, भाज्य कितना है इसमें, भाज्य देख लीजिए यहाँ पे है। डिविडेंड कितना है इसमें 106 है, 106 आपने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है आपको, भाजक लिखना है। भाजक कितना है, भाजक है 10, आपने 10 को ले लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है भागफल, क्या है भागफल, भागफल जिसको क्वोशिएंट कहते हैं। क्वोशिएंट कितना है इसमें 1.6 और उसके बाद लास्ट में क्या है रिमाइंडर जो कि शेषफल होता है वो कितना है तो 0 है। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी 1.6 को आप 10 से गुना करते हैं तो देख लीजिए 6 को 0 से गुनाएंगे तो 0 और इसको गुना करेंगे तो ये भी 0, 6 एकम 6 और 1 एकम 1। अब इसको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। 1 अंक के बाद चूंकि दशमलव है तो कितना हो गया 16 हो गया। कितना हो गया 16। तो यहाँ पे क्या है ये 10 है, 10 को हम 1.6 से गुना किए तो कितना हो गया 16 और इसमें क्या किए 0 को ऐड किए तो हमारा आंसर कितना आया 16 आया। क्या ये दोनों इक्वल हुआ, क्या ये LHS RHS बराबर आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि आप जो भाग किए हैं वो क्या है पूरा का पूरा गलत है। चलिए इसके जो सही तरीके हैं उसकी बात कर लेते हैं। भाग का मतलब कैसे होता है, क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है। तो चलिए अब हम भाग करके देखते हैं। जो हमारा तरीका है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लीजिए, इसको समझ लीजिएगा। भाग करने में कभी भी कोई परेशानी, कभी भी कोई समस्याएं नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं
आपको भाग देना था कितना से, 10 से भाग देना था किसको, 106 को। तो 10 से कम क्या होता है, 10 लिख दिया आपने। अब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप उसके बाद क्या करेंगे, अगला डिजिट उतार देंगे 6। अब 10 से 6 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी 0 उतारेंगे और यहाँ 0 उतारेंगे, आगे नहीं उतार के यहाँ पे नीचे उतारेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया। अब कोई अगला डिजिट तो है नहीं हमारे पास, तो इस तरह से ये भाग हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं। भाज्य कितना है, 106, भाजक कितना है, 10, भागफल कितना है, 10, और शेषफल क्या है, 6। अब इसको देख लीजिए, 10 दहाम का कितना होता है, 100, और प्लस 6, चूँकि पहले मल्टीप्लाई होगा। बोर्ड मास का आपने जो है रूल पढ़ा हुआ है, नियम पढ़े हुए हैं नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई उसके बाद डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये हो गया 106। अब देख रहे हैं आप कि LHS RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जैसे ही इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि दिस सम इज करेक्ट, मेथड इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट एंड एवरीथिंग इज करेक्ट। दिस इज कंसेप्चुअल सम, ठीक है। तो आप यहाँ से आपने देख लिया कि भाग का जो सही मायने क्या होता है, भाग का जो सही मतलब क्या होता है। यदि आप अभी तक गलत तरीके से भाग करते आ रहे हैं, भाग का मतलब कभी भी दशमलव में या इस तरह से जो आप निकालते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। भाग का मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। चलिए आगे हम आज जो बात करने वाले हैं, जो मुद्दे की बात है, जिस टॉपिक की बात है, वो है विभाज्यता की जांच से, विभाज्यता की जो नियम है उससे है। तो ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपने सुना होगा कि मैथ्स मैजिक होता है। क्या होता है, मैथ्स मैजिक होता है। तो वही मैजिक आज होने वाला है इस क्लास में, वही जादू होने वाला है। आप इसलिए बने रहिए लास्ट तक, तभी तो आप जादू सीख पाइएगा। और जादू सीखना जो है कोई गलत काम नहीं है, गलत बात नहीं है। इससे यदि आप मैथ्स के कुछ अच्छे ट्रिक जान जाते हैं, अच्छे मैजिक जान जाते हैं, तो बड़े बड़े सम को आप जो है सेकेंडों में हल कर सकते हैं और सही आंसर निकाल सकते हैं। और कंपटीशन में उसी चीज़ की जरूरत है। कंपटीशन वही चीज़ है, प्रतियोगिता वही चीज़ है कि कम समय में आप किसी भी बड़े से बड़े सवाल को आप सेकेंडों में कैसे हल कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी भी संख्या को देख करके देखते ही बता देना, बिना भाग किए हुए ही बता देना कि ये संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं। तो चलिए सबसे पहले नियम को लेते हैं। पहला जो एक है 2 से विभाज्यता। क्या है, संख्या है 2 से विभाज्यता। चलिए इसको स्टार से बना, 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता के नियम, 2 से विभाज्यता के नियम या की जांच है ना, नियम या जांच, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, ये आपको लिखना है, याद भी रखना है। इसलिए कि कोई भी जादू जो होता है, मैजिक होता है, वो बिना मंत्र उच्चारण के या मंत्र के नहीं होता है, चाहे वो मंत्र उच्चारण मन ही मन हो या फिर बोल के हो। इसलिए ये मंत्र है। क्या है, ये मंत्र है। तो इस मंत्र को क्या करना है, आपको याद रखना है। तो याद रखने के लिए तो शुरू में स्टार्टिंग में क्या करना होगा, आपको नोट डाउन कर लेना होगा। तो आप निश्चित रूप से आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, बार बार वीडियो को देख करके याद भी कर सकते हैं, या तो फिर कॉपी में नोट डाउन करके बाद में उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो। क्या हो, अथवा 8 हो। आप इसमें देख पा रहे हैं कि 0 के अलावा सभी क्या है, ये सम अंक है। क्या है, पेयर नंबर्स है। सम और विषम आप पहले से जानते हैं, तो ये सम अंक है। 8 हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, विभाजित होगी। अब देख लीजिए, ये मंत्र आपको पता चल गया है, आप इसको याद कर लीजिए। और अभी देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से कि ये जादू कैसे काम करता है।
हमारा जो ये मंत्र है, इस मंत्र के अकॉर्डिंग ये जादू कैसे काम करेगा उसको देखते हैं। 6 8 5 0 7 3 5 2 और यहाँ पे फिर 3 7 5 4 8 6 9 6 7 5 0 0 8 इत्यादि। आपने देखा कि जितने भी डिजिट है उससे जुड़े हुए सारे नंबर्स मैंने एक एक नंबर्स जो है यहाँ पे उदाहरण में लिख दिया है, ठीक है। और ये सभी के सभी संख्याएं जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी और होती ही होती है। कैसे? हम किसी एक संख्या को आप देख लीजिए, किसी भी एक संख्या में आप कोई भी एक संख्या उठा के देख लीजिए। मान चलिए कि ये संख्या है 8 6 9 6, इसको हम भाग करके देख लेते हैं। 2 चौके 8 कट जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 तिहाई 6, ये भी कट जाएगा। फिर नेक्स्ट डिजिट 9 उतारेंगे, 2 चौके 8 माइनस करेंगे 1 और 6, 2 चौके 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। आपने देखा कि यदि किसी संख्या को हम भाग के 2 से, जितने भी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल की संख्या ये बता रही है कि लास्ट का डिजिट जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है, अदर क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यानी ये 1 2 3 4 ये 5, ये जो 5 डिजिट है इसमें से कोई सा डिजिट रहेगा किसी संख्या के इकाई के अंक पर स्थान पर, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो या 100 डिजिट का हो, वो 2 से पूरा होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक मैजिक आपने सीख लिया, ठीक है। अब दूसरे मैजिक की बात करते हैं। दूसरा मैजिक है जो कि 3 से, किससे, 3 से बिना भाग दिए हुए हम ये कैसे जानेंगे कि 3 से कोई भी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसको जानने के लिए क्या रूल है, उसको आप, क्या मंत्र है उसको आप मंत्र को जान लीजिए, उस रूल को जान लीजिए। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो। क्या हो, गुणज, 3 का गुणज हो। जैसे 3 5 8 6 14 1 15 7 5 12 8 20 और 4 24 इत्यादि। चलिए दूसरे को एग्जाम्पल लेते हैं। आप और अधिक से अधिक एग्जाम्पल जो है सोच करके उसको डिवाइड करके आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 2 जो है नंबर्स को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है और आप देख पा रहे हैं कि इसके डिजिट जो है उसका सम कितना आ रहा है। इसको देख लीजिए, सम कर लीजिए। 5 3 8 6 14 और 1 15। 15 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। चूँकि 15 3 से पूरा पूरा कटेगा और 15 जो है 3 के टेबल में भी आता है। दैट मीन्स इट आल्सो कम्स इन द टेबल ऑफ 3 एंड इट आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी कोई भी संख्या जो 3 के मल्टीपल हो, यानी उसके अंकों का योग यदि कोई संख्या आ रही है तो वो उसके गुणज है, उसके टेबल में आता है, तो निश्चित तौर पे वो संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। इसमें देखिए 7 5 12 8 20 4 24 आ रहा है। 24 जो है 3 के पहाड़े में आता है। तो आप सिंपली इसको देख करके जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, बच्चे कहाँ करते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई के सम हो, फ्रैक्शन वाले जो मल्टीप्लाई होते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 81/105 और फिर यहाँ पे 27/1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है और आपको क्या करना है, कटाना है कि नहीं। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर 2 से तो कोई नहीं कट रहा है। अब अगली संख्या आती है 3 से ट्राई करेंगे तो कैसे, 8 1 9 और 3 6 आ रहा है, तो ये दोनों का दोनों कटेगा। 7 2 9 5 1 6 ऐसे कट रहा है। तो इसका यूज़ जो है, इसका इम्प्लीमेंट हम कहाँ करते हैं, फ्रैक्शनल जो
मल्टीप्लाई होगा या तो फिर डिवाइड होगा या तो फिर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन जिसको हमें उसके मानक के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना हो, लिखना हो, तो उसे हम क्या करेंगे, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 से विभाज्यता। किससे? 4 से विभाज्यता। चार से विभाज्यता की जांच। संख्या के इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 4 के गुणज हो, जिसको हम मल्टीपल कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उसके लिए बता दे रहे हैं कि मल्टीपल्स यानी गुणज को क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं, है कि नहीं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 नहीं, क्या है इसमें, उदाहरण को देख लेते हैं। 8, 6, 7, 5, 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 52 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0, 1, 2। यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 1 to 12, है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं इन संख्याओं में कि इसके जो इकाई और दहाई अंक से बनी हुई संख्या, इफ़ द नंबर मेड बाय यूनिट और टेंस प्लेस डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 4 देन द होल नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4 आल्सो। यदि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी हुई संख्या 4 के गुणज हो, 4 के टेबल में आ जाए, ठीक है, तो निश्चित तौर पे वो संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप डिवाइड करके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 4 से पूरा कट रहा है कि नहीं, ठीक है। ये जो मंत्र है, ये जो रूल्स हैं, ये सही है कि नहीं, इसको आप खुद भी जांच कर सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल को लेकर। चलिए 5 की बात कर लेते हैं। 5 से विभाज्यता की जाँच, 5 से विभाज्यता की जाँच। चलिए इसको देख लेते हैं। 5 से विभाज्यता की जांच। संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 अथवा ये ओ नहीं है, इसको आप 0 पढ़िएगा, ठीक है। 0 अथवा क्या हो, 5 हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5, 8, 6, 0, 7, 5, 6, 5। 2 एग्जाम्पल लेते हैं और अधिक से अधिक एग्जाम्पल आप खुद से सोच सकते हैं, कुछ खुद से नंबर लिख सकते हैं। सिर्फ यूनिट डिजिट क्या कर देना है आपको, 0 या 5 लगा देना है। वो सभी संख्याएं क्या होगी, 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगी, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 से देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता की जाँच। तो 6 का जो फैक्टर होता है, 6 इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है, 3। 2 और 3 जो है इसका फैक्टर होता है। यदि इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 इंटू 3 आएगा तो जो यदि संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, क्या हो, यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो। अब देखिए कि जो संख्या 2 से भी हो और 3 से भी हो तो वो निश्चित तौर पे 6 से विभाजित हो जाएगी। अब इन संख्याओं को लिख दीजिए, 6, 5, 11, 3, 14 और 4, 18। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जोड़ करके देखिए आप, 6, 5, 11 और 3, 14, 4, 18 आ रहा है। लास्ट का जो डिजिट है इसमें 4 है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और चूंकि 18 आ रहा है, 18 आ रहा है इसके सम, तो 3 से भी हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। भाग करके आप निश्चित रूप से इसको चेक कीजिएगा, निश्चित रूप से जांच कीजिएगा। ये सारे काम जो है आपके हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आपको जानकारी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 8 से विभाज्यता की जांच। तो देखिए
संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थानों के संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थानों से के अंकों से बनी संख्या 8 का गुणज हो। किसका गुणज हो? 8 का गुणज हो। यदि बहुत बड़ी संख्या है, 6 डिजिट का है, 8 डिजिट का है, 10 डिजिट का है, तो उसमें भाग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी के यदि हम लास्ट क्या करते हैं, लास्ट जो है 3 डिजिट को ले लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। 8 छके 48, 3 और 2, 8 चौके 32। आप देख पा रहे हैं कि ये जो लास्ट के जो 3 डिजिट से बने हुए नंबर्स है 512 है, और 512 जो है 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा ये जो संख्या है 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 से विभाज्यता की जांच को देखते हैं। 9 से विभाज्यता के जो मंत्र है उस मंत्र को देखते हैं, उस जादू को समझते हैं, उस मैजिक को समझते हैं। चलिए 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता की जांच। संख्या के जो 3 से है वही 9 से है, बट नंबर शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 से जो है 3 से 3 में डिवाइड हो जाता है, लेकिन 9 से 3 में डिवाइड होगा नहीं होगा। तो संख्याएं जो है उसका जो सम है अंकों का वो क्या आना चाहिए, मिनिमम 9 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो, 9 का गुणज हो, 9 का गुणज हो। बिल्कुल आप देख सकते हैं 9 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, यानी 9 के मल्टीपल होना चाहिए। 8, 7, 15, 5, 20 और 7, 27। ठीक है, 9, 5, 14, 4, 18 और 9, 18 और 4, 22 और 5, 27। आप देख पा रहे हैं कि इसके जो योगफल है किसी का क्या है, 27 आ रहा है। 8, 7, 15 और 5, 20, 7, 27 आ रहा है। 27 जो है 9 के पहाड़े में आता है। 27 इज़ द मल्टीपल ऑफ 9, सो द गिवन नंबर इज आर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 9 आल्सो। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 10 से देख लेते हैं। 10 से विभाज्यता क्या है। 10 से बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। 10 से वो सभी संख्या विभाजित होगी जिसके यूनिट प्लेस पर एक सिंगल डिजिट क्या हो, 0 हो, या तो फिर 00 हो, 000 हो, अधिकतम हो सकता है, लेकिन सिंगल 0 का होना, शून्य का होना ज़रूरी है। चलिए 11 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही VVI क्वेश्चन आता है इसमें, जो है कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, और इसको हम समझ लेते हैं। 11 से विभाज्यता की जाँच। यदि संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान पर अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो। अब देखिए कोई भी संख्या जिसके ओड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट। अब ओड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट कैसे हम काउंट करेंगे, किधर से काउंट करेंगे, लेफ्ट से या राइट से, उसको हम अभी देखेंगे। यहाँ पे एक संख्या लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अंदाजे से जो है संख्या एक हम क्या किए, अनुमान से वो संख्या लिख दिए।
ये जो है 3 3 6 7 डिजिट का, 7 डिजिट का है। अब देखिए हमको काउंट करना है किधर से, राइट साइड से काउंट करना है। यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं कुछ देर के लिए, 1 2 3 और फिर 4 5 6 7। देखिए 7 अंक है तो ये ऑड प्लेस हो गया। 1 क्या है, ऑड नंबर है तो ऑड प्लेस हो गया। 3 क्या है, ऑड नंबर है तो ऑड प्लेस हो गया। 5 क्या है, ऑड नंबर है तो ऑड प्लेस हो गया। 7 क्या है, ऑड प्लेस। इसी तरह से 2 क्या है, इवन नंबर्स है तो इवन प्लेस हो गया। ठीक है, तो ऑड प्लेस वाले को हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे। अब देखिए कितना है ऑड प्लेस वाला, 5 है प्लस 5 है प्लस 8 है और प्लस 6 है। 5 है 8 है और 6 है, सबको ऐड करेंगे कितना होगा, 5 5 10 18 और 6 24 आ रहा है। अब जो इवन प्लेस है उसको प्लस करते हैं तो क्या है, 7 है प्लस 7 है और प्लस कितना है, 7 है और फिर क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। तो कितना हो गया, 7 7 14 और 5 19 हो गया। अब देख पा रहे हैं आप कि जो इवन प्लेस डिजिट है 7 4 7 7 और 5, 7 7 और 5, इसका सम कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। और इसका सम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 आ रहा है तो इसका मतलब है कि यदि हम इसमें कितना का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 19 5 24, 5 का डिफरेंस है। इस 5 को यदि हम 0 कर दें, इस 5 को क्या कर दें, 0 कर दें, तो यहाँ पे ये 5 जो है क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और तब इसका सम क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 0 आ जाएगा तो इससे बनी हुई संख्या जो है, जो एक्चुअल नंबर क्या हुआ, अब एक्चुअल नंबर क्या हुआ, 6 5 8 7 5 7 0 है कि नहीं। ये जो संख्या है 11 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी संख्या जिसके ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस या तो 0 हो, इधर 0 और द मल्टीपल ऑफ 11, देन ऑल दोज नंबर विल कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 11 आल्सो। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जो जादुई ट्रिक है, जो मैजिकल ट्रिक है, उसको आपने समझ लिया, जिसको विभाज्यता की जांच कहते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, ये वीडियो है, बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो निश्चित रूप से लाइक तो बनता ही है, तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, जो कि मैथ्स और इंग्लिश से होगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं बाद में।